वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के डिफरेंसेस को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर क्या होता है। बहुत सारे आपका जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही है या दोनों में क्या है आपका डिफरेंस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानेंगे फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर क्या होता है। सबसे पहले सवाल उठता है कि आपका फिनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। तो बोलता है जिस ईयर में आपने क्या किया, इनकम को अर्न किया है, पैसा क्या किया है, कमाया है, प्रॉफिट क्या किया है, कमाया है, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर, राइट। और आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष यानी आपका कर मतलब क्या होता है, टैक्स, मतलब टैक्स निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं। तो जिस ईयर जो आपने इनकम कमाया है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है, उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आपको जो इनकम हुआ है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फिनेंशियल ईयर, और मैंने क्या लिखा है, असेसमेंट ईयर। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक डेट के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं और फिनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। देखिए आज का जो डेट है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज जो डेट है वो कितना डेट है आपका, 19 अप्रैल, राइट। आज का जो डेट है वो 19 अप्रैल क्या है, 2022, राइट। आज का जो डेट क्या है, 19 अप्रैल 2022। तो सबसे पहले समझिए कि आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। असेसमेंट ईयर होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखता हूं, 1 अप्रैल, क्या होगा आपका, 1 अप्रैल 2022 से 2022 से कहां तक होगा आपका, 31 मार्च 2023, राइट। आपका जो ये हुआ ना, आपका कहां से कहां तक देख लीजिए, मैंने लिखा क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से आपका कहां तक गया है, 31 मार्च 2023। तो ये जो आपका ईयर कहलाएगा, ये जो 12 मंथ का जो पीरियड हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। अभी जो करेंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, और इसी आपका जो 12 मंथ का पीरियड है इसी में आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, आपका जो इनकम हुआ है उस इनकम पर। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा इनकम, क्या आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 वाला इनकम पे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, या इसके पहले वाला। पहले वाला याद कीजिए, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपका जो ये असेसमेंट ईयर हुआ, इसके पहले जो आपका साल चला है, इसके पहले जो साल चला है, कौन सा साल चला होगा देख लीजिए, वो चला होगा 1 अप्रैल, राइट। क्या चला होगा, 1 अप्रैल 2021 से कहां तक, 31 मार्च 2022, राइट। तो ये जो आपका ईयर है ये कौन सा ईयर कहलाएगा, मेरा प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर कहलाएगा, मेरा प्रीवियस ईयर। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो ये हुआ टैक्स आप जिस साल देंगे उसका है असेसमेंट ईयर, राइट। और ये जो असेसमेंट ईयर में आप कौन सा आपका इनकम का टैक्स देंगे, प्रीवियस ईयर का। कौन सा, प्रीवियस ईयर का टैक्स जब हम लोग असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, देते हैं ना, तो आपका वही कहलाता है मेरा क्या, फिनेंशियल ईयर। क्या कहलाता है मेरा, असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर में हमेशा जो उसके पिछले साल आपने क्या किया है, प्रॉफिट या इनकम अर्न किया है, उस पर टैक्स दिया जाता है। तो एक बात याद करें, एक बात क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझ लेंगे कि असेसमेंट ईयर हमेशा फिनेंशियल ईयर के क्या होगा, बाद आएगा। असेसमेंट ईयर जो है, सॉरी असेसमेंट ईयर जो है वो फिनेंशियल ईयर का हमेशा क्या होगा, बाद आएगा। इसको आपका प्रीवियस ईयर बोलिए, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका
फिनेंशियल ईयर। बात समझ गए? तो आपका असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। असेसमेंट ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर में आप आईटीआर क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्या करते हैं, फाइल करते हैं। और आपका फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, आपका असेसमेंट ईयर के पहले वाला, असेसमेंट ईयर के पहले वाला 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, राइट। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर भी हो सकता है या क्या हो सकता है, मेरा फिनेंशियल ईयर। इसी का जो इनकम है ना, आप कौन सा ईयर बनेंगे, आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच। अगर मान लेते आपके मन में सवाल होगा कि सर मान लेते 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का कोई इनकम है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का कोई इनकम है और इसी इनकम को इसी साल पेमेंट किया गया, आईटीआर फाइल किया गया है, राइट। तो आपका असेसमेंट ईयर नहीं कहलाएगा, वो एक तरह से जो टैक्स दिया गया है वो एडवांस के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, एडवांस के फॉर्म में। और इसके बाद जो आपका आएगा, इसके बाद जो आएगा ना वो कौन सा आएगा, देखिए मैं वो भी लिख के बताने की कोशिश करता हूं। 1 अप्रैल 2023 से कौन आएगा आपका 31 मार्च 2024। तो ये जो आपका डेटा आएगा ना, ये जो आपका आएगा ये क्या आएगा, मेरा क्या असेसमेंट ईयर। किसका, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का जो फिनेंशियल ईयर होगा उसका ये क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट ईयर। बात समझे, असेसमेंट ईयर हमेशा फिनेंशियल ईयर के बाद में आता है। इसको क्या करेंगे अच्छे ढंग से आप समझ लेंगे। तो अगर कोई मान लेते हैं कि इसी साल आपका क्या हुआ, इनकम किया और इसी साल क्या किया, आपका टैक्स क्या किया, आईटीआर फाइल किया, तो एडवांस कहलाएगा। अब मान लेते कौन सा आएगा, असेसमेंट ईयर। तो देखेगा मैंने कितना टैक्स दिया, उतना टैक्स क्या करेगा, माइनस कर देगा और बाकी का क्या करेगा, टैक्स का भुगतान कर देगा। ऐसे मान लेते हैं इस आपका क्या था, 50,000 क्या किया था, टैक्स पेमेंट किया था, 50,000 क्या किया था, टैक्स पेमेंट किया था। कौन सा ईयर, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच। अब इसका तो भैया आपका असेसमेंट ईयर ये वाला होगा ना, तो इसमें जब आपका टैक्स को कैलकुलेट किया तो मान लेता है कितना, 80,000। कितना है आपका 80,000 क्या हुआ, टैक्स क्या हुआ, कैलकुलेट होकर आया। इसमें 50,000 ऑलरेडी दे चुका था प्रीवियस ईयर में, तो अब उसको फाइनली कितना देना पड़ेगा, आपका 30,000। कितना देना पड़ेगा, 30,000 क्या करना पड़ेगा, टैक्स के रूप में उसको देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्या किया, दे दिया है। तो मैं आशा करता हूं आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आपका फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर क्या होता है। देखिए इसको मैंने क्या किया है, एज ए सेंटेंस के फॉर्म में भी क्या किया लिखा है, फिनेंशियल ईयर इज द ईयर और द टाइम पीरियड विद इन विच इनकम इज अर्न। मतलब फिनेंशियल ईयर वो टाइम को बोलते हैं या आपका वो समय को बोलते हैं जिसमें इनकम को अर्न किया जाता है, प्रॉफिट को क्या किया जाता है, कमाया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट कमाया कौन सा आपका, कौन सा ईयर में, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो ये मेरा कौन सा ईयर कहलाएगा, आपका फिनेंशियल ईयर, राइट। और देख लीजिए फिनेंशियल ईयर हमेशा या असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होता है, 12 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च में क्या होता है, आपका समाप्त होता है, राइट। और ये जो आपका कौन सा ईयर हुआ, आपका असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष बोलता है The assessment year is the year that follows the financial year, यानी financial year की क्या होता है, बाद आता है। And it is the period in which tax return are filed, यानी बोलता क्या है, assessment year उस आपका ईयर को बोलते हैं जिसमें आप आईटीआर क्या करते हैं, फाइल करते हैं प्रीवियस ईयर जो इनकम किया है उस पर, राइट। तो ये जो मेरा कहलाएगा ना, ये जो मेरा कहलाएगा कौन सा, ये वाला, ये मेरा क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट ईयर, राइट। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, इस तरह का कोई भी वीडियो में क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।